student, I am Banpal Maurya. Today in class 10th, we read about circulatory system in human being. ठीक है डियर स्टूडेंट, हम आज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों आवश्यक होता है। तो ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि विदाउट सर्कुलेशन the food cannot reach to the target point and do not release energy for body, and there are, due to deficiency of energy, the functionless cells are become die। इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा डिफरेंट काइंड्स के फूड एंड इसेंशियल सब्सटेंस बॉडी के वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक माइग्रेट करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का ये प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इन सारे सिस्टमों के आधार पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, एक नेसेसरी प्रोसेस है लाइफ का। ठीक है, और ये ह्यूमन बीइंग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने के लिए 3 मेन कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? 3 मेन। जैसे बॉडी के फ्लूइड को सर्कुलेट करने के लिए हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है ब्लड, ठीक है। दूसरा है पंप। पंप्स के मतलब यही होता है हार्ट। दूसरा क्या है? हार्ट, ठीक है। और हार्ट क्या है? एक पंपिंग आर्गन है। ये क्या है? एक पंपिंग आर्गन है। और तीसरा जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे रिस्पॉन्सिबल, उसको हम कहते हैं वेसल्स, ठीक है। या इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं आर्टरी, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं वेन, ठीक है। और एक तीसरी भी होती है जिसको हम कहते हैं कैपिलरी। तीसरे को हम क्या कहते हैं? कैपिलरी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम यहाँ पर ब्लड की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? ब्लड की। यहाँ देखिए ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या है? हमें कह सकते हैं इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। मीजोडर्मल ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म लेयर के द्वारा होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। इट्स पीएच, ठीक है, इसका पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। इसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है।
जिसको हम कह सकते हैं स्लाइटली एल्केलाइन। क्या कह सकते हैं? इसका pH 7.4 होता है, स्लाइटली एल्केलाइन। ठीक है। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम आगे देखेंगे ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे देखेंगे ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है सॉलिड। ठीक है। लिक्विड जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक। और दूसरा होता है सॉलिड कंपोनेंट, ब्लड कार्पसल्स। ठीक है। तो ये प्लाज्मा हो गया और ब्लड कार्पसल्स। ठीक है। प्लाज्मा जो है ब्लड का 60% पार्ट बनाता है और ये जो है ब्लड का 40% पार्ट बनाता है। ठीक। अब ये प्लाज्मा जो होता है इसका अगर हम कंपोजिशन करें, देखें किन किन चीज़ों से बना होता है, तो ये लगभग 90% वाटर होता है या 99% इसमें क्या पाया जाता है? वाटर होता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें लगभग 90 से 99% क्या होता है? 90% वाटर होता है। अब यहाँ पे इसमें इसके अलावा और भी सबस्टेंस होते हैं, जैसे प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट सबस्टेंस होते हैं, और ये जो ब्लड कार्पसल्स है ये 3 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं RBCS। ठीक है। दूसरे को कहते हैं WBCS और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक है। अब अलग अलग हम सबको डिस्क्राइब करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं प्लाज्मा की तरफ। प्लाज्मा, ठीक है ना, ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। ठीक है। ये क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट, इसमें 90% क्या होता है? वाटर पाया जाता है। ठीक है। बाकी 10% में जैसे इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। प्रोटीन, तो ये प्रोटीन 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अल्बुमिन, ग्लोबुलिन,
प्रोथ्रम्बिन। और चौथी जो प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। ये 4 प्रकार की प्रोटीन ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती हैं। और इसके अलावा वेस्ट सबस्टेंस होता है जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ठीक है। और न्यूट्रिटिव सबस्टेंस होता है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, हार्मोन and other essential substances। ये सारे सबस्टेंसेस प्लाज्मा में पाए जाते हैं और ये स्पेशल फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।